पालने की शौकीन है? क्या डॉगी को साथ रखना आपको भी रास आता है? बेहतर नस्ल और आक्रामक डॉग लाने को लेकर क्या आप भी सोच रहे हैं? तो ये शो आपको सावधान करने वाला है। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। एक डॉगी जिसे आप महंगे दाम पर खरीद कर लाए हैं। आपकी ख्वाहिश थी कि वो आपके घर की हिफाजत करेगा, लेकिन अगर वो खूंखार हो जाए, वफादार से वो कातिल बन जाए, आपका डॉगी पालने का शौक जब आपके घर में मातम और आपके लिए शोक की वजह बन जाए, जब आपका पालतू एक आदमखोर बन जाए, तो सवाल तो यही कि ऐसे खूंखार कातिल का आप क्या करेंगे? तो लखनऊ से एक खबर सामने आई। खबर ऐसी कि किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर थी, क्योंकि इस खबर में एक ऐसा खूंखार कातिल था जिस पर ना कोई कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है, ना ही उसको कोई सजा दी जा सकती है, क्योंकि वो तो बेजुबान है। लेकिन जिस मां समान मालकिन ने उसे दूध पिलाया, वो उसी के खून का प्यासा हो गया। रिपोर्ट देखिए। एक जानवर जो कहा जाता है बेहद वफादार। इंसान इस जानवर को पालतू बनाकर रखता है हम कदम। लेकिन ये जानवर जब हो जाता है खूंखार, इंसान की बस्ती में बन जाता है आदमखोर। लखनऊ के केसरबाग में रहने वाले अमित को नहीं पता था कि जिस जानवर को वो अपने घर की हिफाजत के लिए लेकर आया है, वो जानवर ही उसके घर की सबसे बड़ी आफत बन जाएगा। जिम ट्रेनर अमित को नहीं पता था जिसे वो सबसे खूंखार समझकर अपने घर लेकर आया था, वो उसकी माँ का ही खूनी बन जाएगा। अपने घरों में लोग डॉग्स को शौक के लिए पालते हैं, लेकिन कभी कभी ये शौक जानलेवा हो जाता है। ये पिटबुल जो आप देख रहे हैं, एक बालकनी में बैठा हुआ है, इसने अपनी मालकिन पर ही हमला किया और उनको इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया काट के कि इलाज के दौरान उनकी अस्पताल में मौत हो गई। अमित की माँ को नहीं पता था जिस डॉगी को वो बेटे की तरह प्यार करती है, वो खूंखार एक दिन उसके ही खून का प्यासा बन जाएगा। कहा जा रहा है अमित की माँ उस खूंखार डॉग को छत पर टहला रही थी। टहलते टहलते उस डॉग के सिर पर खून सवार हो गया। जो महिला उस डॉग को हर दिन दूध पिलाती थी, वो डॉग उस दिन उसी महिला के खून का प्यासा हो गया। तो अब इस घर में तो कोई नहीं है, क्योंकि जिन महिला की डेथ हुई है उनके पार्थिव शरीर को उनके बेटे प्रयागराज लेके जा चुके हैं। बाकी जो पड़ोस के लोग हैं वो काफी इस घटना से बहुत डरे हुए हैं। डॉग के हमले के बाद अमित की माँ बचने और बचाने के लिए चिल्लाई भी, आवाज सुनकर पड़ोसी आए भी, लेकिन वो बंद दरवाजा होने के चलते अमित की माँ को बचा नहीं पाए। जब ये इसने अटैक किया था अपनी मालकिन के ऊपर, तो क्या बहुत चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थी? जी बिल्कुल। तो आप लोग किसी कोई मदद के लिए दौड़े थे इनकी? बिल्कुल दौड़े थे भैया, बिल्कुल दौड़े थे मदद के लिए। सब से कितना जख्मी किया था आप लोग देख पाए थे, या कैसे हटाया था आप लोगों ने इसको? किसी ने नहीं देखा, वो उनका बेटा आया उनको लेके चला गया था, क्योंकि वो दरवाजा अंदर से ही बंद था सब। अमित की माँ सुशीला त्रिपाठी डॉग के हमले से बुरी तरह से जख्मी हो गई। उसके हाथ, पेट और चेहरे पर बुरी तरह से पिटबुल ने काट खाया था। उनका पेट, सिर और चेहरा बुरी तरह लहूलुहान हो गया था। जा रहे होंगे उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे होंगे, तो आपने देखा होगा बहुत लहूलुहान कर दिया था क्या उन्हें? बिल्कुल थे, खून तो निकलेगा ही, कुत्ता काटेगा तो। घर की मेड जब तक वहां पहुंच पाती, अमित की माँ जमीन पर गिरी हुई थी। उन्होंने जिम से अमित को बुलाया। जब तक अमित अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुँचते, बहुत देर हो चुकी थी। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? कि चाहते कि वो कुत्ता हट जाए यहाँ से, बस और कुछ नहीं चाहते। अब मोहल्ले में उसको कोई देखना नहीं चाहता है। ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। अमित त्रिपाठी अपनी मां की अंतिम यात्रा के लिए प्रयागराज चले गए। घर में ये खूंखार कातिल कैद है। कॉलोनी में लोगों में दहशत है। लोग नहीं चाहते कि ये आदमखोर अब उनके बीच रहे। लोग
बहुत डरे हुए हैं और चाहते हैं कि ये कुत्ता जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसने अपनी ही मालकिन को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया कि उनकी मौत हो गई है, तो अब लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ से ले जाया जाए या जहाँ नगर निगम इसको जहाँ भी इसकी उचित जगह हो उसको वहाँ ले जाकर रखे। लेकिन मोहल्ले में फिलहाल इस पिटबुल को कोई नहीं देखना चाहते हैं। तो देखिए अभी ये हालांकि भूखा प्यासा है क्योंकि इसके मालिक यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसने अपनी मालकिन को जख्मी किया, जिसकी बाद में उनकी जान चली गई, उससे एक बार फिर से इस तरह के डॉग्स को घर में पालने पर फिर से सवाल उठने लगे हैं कि जो खतरनाक ब्रीड होते हैं, जो हमलावर माने जाते हैं, उन्हें घरों में पालना कितना सही या गलत है। वीडियो सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। अब लोग अपने घर पर पालतू डॉगीज को लाते तो हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जिस खूंखार को वो घर की हिफाजत के लिए ला रहे हैं, वो ही घर के लिए आफत बन सकता है। ऐसी कई घटनाएं कई गांव, कई गली, कई शहरों से सामने आती है। गली के डॉग को हिंसक होते तो समझा जा सकता है, लेकिन जब पालतू जानवर हिंसक हो जाता है तो वो और भी घातक हो जाता है। घर का रखवाला जब बन जाए घर के लिए घातक, वफादारी छोड़ जब खूंखार हो जाए साथ रहने वाला जानवर, इंसानों के बीच इंसानियत के लिए खतरा बन जाए खूंखार। लोग अपने घर की हिफाजत के लिए डॉगी को पालतू बनाते हैं। महंगे से महंगे और घातक से घातक डॉगी को लोग तरजीह देते हैं। कई लोग डॉगी को ट्रेन भी करते हैं। अक्सर सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस भी डॉग को अपने साथ रखती है। कहा जाता है डॉग इंसान का वफादार और हम कदम साथी होता है। लखनऊ में एक पिटबुल ने अपने ही मालकिन को काट लिया, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। हमारे साथ नगर आयुक्त जी मौजूद हैं। सर, इस तरह के रिसेंट में भी केस हुए हैं और अब एक नया मामला आया है, आपकी क्या जानकारी में है पूरी बात? हाँ, बस मैं एक अपील करना चाहूँगा नागरिकों से कि कोई अगर ऐसी ब्रीड जो अटैकिंग नेचर की है, जो बहुत ही फेरोशियस है, उसमें अगर आप उसको पालते हैं तो कृपया उसके बारे में कंप्लीट जानकारी रखें और जो उसके प्रिकॉशंस हैं और जो सेफ्टी है उस मेजर्स के साथ ही उसको घर में रखें। इस लिहाज से कई खूंखार नस्लें दुनिया में डॉग की पाई जाती हैं। दुनिया में अगर डॉग की नस्ल पर बात की जाए तो सबसे खूंखार नस्लों में पिटबुल सबसे ऊपर है। ये सबसे आक्रामक और खतरनाक नस्ल है। इसका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। अपने आक्रामक आदतों की वजह से पिटबुल दुनिया के 41 देशों में प्रतिबंधित भी है, लेकिन अमेरिका समेत कई देशों में इसे पालने पर कोई रोक नहीं है। पिटबुल की खासियत यह है कि उसके जबड़ों में लॉक हो जाने की खासियत होती है, जिससे शिकार उसके मुंह में फंसने के बाद आसानी से छूटता नहीं है। पिटबुल की तरह ही आक्रामकता में रॉटविलर का नाम दूसरे नंबर पर है, जो शक्तिशाली और तेजी से काटने में माहिर है। इसका वजन 35 से 48 किलो के बीच है, लेकिन कई देशों में इसे भी पालने पर प्रतिबंध है। खूंखार कातिलों में तीसरे नंबर पर जर्मन शेफर्ड है। पुलिसिया डॉग के तौर पर जर्मन शेफर्ड को पहचाना जाता है। बताया जाता है कि अपने शिकार पर 108 किलो के दबाव से हमला करता है, जिसके बाद शिकार का बच पाना नामुमकिन है। इनका वजन भी 30 से 40 किलो के बीच होता है। जर्मन शेफर्ड की तरह ही डॉबरमैन पिंस्टर भी पुलिसिया डॉग माना जाता है, लेकिन आम लोग इसे भी घरों में पालने लगे हैं। इसका सबसे घातक बर्ताव ये होता है कि डॉग अजनबी को देखते ही आक्रामक और हमलावर हो जाता है। इसका वजन 34 से 45 किलो के बीच होता है। खूंखार कातिलों में आक्रामक बर्ताव के लिए बुल मास्टिफ भी कम नहीं है। लंबे पैर वाला ये डॉगी अपने वजन से ही घातक लगता है। 55 से 60 किलो के बीच इसका वजन होता है। खूंखार और खतरनाक नस्ल के साथ ही इंटेलिजेंस में हस्की का कोई मुकाबला नहीं। स्लेड डॉग के तौर पर इसको पहचाना गया है। बर्फीले मैदानों में बिना पहिए की गाड़ी खींचने में माहिर होता है, लेकिन जब आक्रमण करता है तो शिकार की जान पल भर में ले सकता है। हालांकि इसका वजन 20 से 27 किलो के बीच ही होता है। उत्तरी अमेरिका की घातक नस्लों में से एक मालाम्यूट खूंखार कातिलों में किसी से कम नहीं है। बनावट में डॉगी भेड़ियों की तरह दिखता है। इंटेलिजेंट, एनर्जी, आक्रामकता से भरपूर होता है। 36 से 43 किलो के बीच इसका वजन बताया जाता है। भेड़िया और डॉग की प्रजातियों को मिलाकर बनाया गया
वोल्फ हाइब्रिड भी सबसे खूंखार कातिल है। इसके कातिल बर्ताव के चलते अमेरिका के कई राज्यों में प्रतिबंधित है। ये इतना खूंखार है कि किसी पर भी अटैक कर सकता है। 36 से 56 किलो के बीच इसका वजन होता है। शिकारी डॉग का वंशज बॉक्सर खूंखार कातिलों में से एक है। इसके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि शिकार के फंसने के बाद उसका छूटना नामुमकिन है। बताया जाता है कि डॉग सुरक्षात्मक नस्ल के होते हैं। इनकी पहचान अड़ियल डॉग के तौर पर भी की जाती है। इनका वजन 30 से 32 किलो के बीच होता है। सुरक्षा के लिहाज से अगर पालतू नस्ल को देखा जाए तो ग्रेट डैन सबसे बेहतरीन माना गया है। हालांकि इसे किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिना ट्रेनिंग के खूंखार और हिंसक हो जाता है। वजन 54 से 90 किलो के बीच होता है। लोग अक्सर डॉग को पालतू तो बना लेते हैं, लेकिन जानकारी और बिना डॉग की ट्रेनिंग के वो ऐसा करके उनकी क्रूरता का शिकार भी बन जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होगा कि एक एक घर में आइडेंटिफाई करना कि किसने कौन सी ब्रीड पाल रखी है। तो क्या इसके लिए कोई ड्राइव या कुछ किस तरह से ये पता लग पाएगा कि कुछ लोगों ने डेंजरस ब्रीड जो पाल रखी है? इसमें जो नगर निगम है उस पर वर्क कर रहा है, और जो जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं उसको भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और ऑलरेडी हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन डली हुई है जिसमें हमसे भी जवाब मांगा गया है, और जल्दी हम लोग इसमें जो है आपसे स्पष्ट जो है एक निर्णय दे पाएंगे, क्योंकि हमारी जो कार्यकारिणी है उससे भी हमारा जब कोई चीज पास होती है तभी उस पर हम कमेंट कर पाएंगे। सर, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती कि कौन सी ब्रीड डेंजरस है या नहीं है, तो क्या आप अपने स्तर से या अपने पशु चिकित्सक के स्तर से कुछ आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ ब्रीड से लोगों को जानकारी देंगे कि इनको पालने से बचा जाए? हाँ, हम लोग जो है कल तक जो हमारा जो डिपार्टमेंट है जो इस को देखता है पूरा, वो इस पे जल्दी ही आपको एक प्रेस नोट जारी करेगा अलग अलग कैटेगरीज में, तो जो नागरिकों के लिए मददगार है। बिल्कुल। तो देखिए, नगर आयुक्त साफ लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो डेंजरस ब्रीड हो उनको पालने से बचा जाए, और क्योंकि इस तरह की ब्रीड कभी भी हमला करके अपने मालिकों को ही नुकसान पहुंचा सकती है, और जिसकी एक नजीर लखनऊ में देखने को मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।